आज से हम शुरू करेंगे धारा नाव। धारा नाव के 4 पॉइंट हैं, नोट पॉइंट ये याद रखने हैं। जैसे समझ लेते हैं, जल प्रवाह के अनुकूल नाव की चाल, यानी कि धारा के दिशा में जो नाव की चाल होगी, स्थिर पानी यानी कि ठहरे हुए पानी में, और जल प्रवाह यानी कि धारा का वेग, दोनों जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे धारा ये पूरब को बह रही है, अगर हम उसमें तैरेंगे या नाव जाएगी तो उसकी गति, दोनों नाव की जो शांत जल में गति होगी और धारा की गति होगी, दोनों जुड़ जाएंगी। इसी तरह से जल प्रवाह के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, जैसे धारा पूर्व को जा रही हो और हम तैरें पश्चिम को, या नाव पश्चिम को चले, तो नाव क्या है का विरोध करेगी। कौन? धारा विरोध करेगी। धारा, और जितना विरोध करेगी वही कम हो जाएगा, यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल जो होगी उसमें धारा का वेग घट जाएगा। अब जैसे कि स्थिर जल में नाव की चाल पूछे तो जब दिया हो क्या, धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो दोनों का अंतर लेंगे और योग लेंगे, यहाँ अंतर नहीं होगा, योग लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। और जल प्रवाह यानी कि धारा की गति पूछी हो, कब गति पूछी हो? कब? जब धारा के अनुकूल चाल यानी दिशा में चाल पता हो या विपरीत पता हो, दोनों के अंतर से 2 का भाग दे देंगे। ये 4 पॉइंट हम याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी याद रखेंगे, ये प्लस है, माइनस नहीं है सी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब बोला गया है, एक नदी धारा की गति देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटे दी है, और स्थिर जल में एक व्यक्ति कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। बोला गया धारा के साथ वो 26 किलोमीटर जाता है, यानी कि दिशा में हम कह सकते हैं, दिशा में दोनों चालें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और 26 किलोमीटर जाना है तो हम समय निकालना है, कितना आ जाएगा? टाइम बराबर दूरी कितनी? 26/4 कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। काट लेते हैं, ये 2 से ये 4 होगा, 2 से ये कट जाएगा 13, यानी कि 13/4 घंटे, जिसको हम कह सकते हैं 13 का में 4 का भाग दें, 4 3 12, 3 घंटे। 1/4 को मिनट में बदल लें तो 60 का गुणा कर लें, ये 60 4 काट देगा 15, यानी ऑप्शन आ जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। बोला गया है, एक लड़का स्थिर पानी में कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। बोला गया लड़का 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? धारा की दिशा में देख लेते हैं पहले, दोनों में से कोई पूछे तो दोनों दिशा में जुड़ जाएगा, कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय पूछा गया, टाइम, दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर जाना है दिशा में, चाल क्या है? 15 को भाग देंगे 60 में, 4 घंटे, यानी कि धारा के साथ कितना समय लगेगा? 4 घंटे लगेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखेंगे। बोला गया है, एक नाव जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, कम ना बहने में, शांत जल में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 68 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी बहाव के साथ साथ नाव को कितने समय में लगेगा? चलने में नाव को कितना समय लगेगा? अब देखो 13 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है और धारा का वेग कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब दोनों का दिशा में है तो हम जुड़ जाएगी, कितना? 13 4 17 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दूरी कितनी चलनी है? 68 किलोमीटर। देखना है टाइम कितना लगे, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल कितनी है? 17 का भाग देंगे 68 में, कितना आ जाएगा? 4 घंटे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बोला गया है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72, देखो विपरीत जा रहा है, 3 घंटे में
72 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा विपरीत का। धारा की रफ्तार यानी कि धारा की रफ्तार कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का। शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। देखो जो धारा के विपरीत आती है उसमें क्या होता है, शांत जल में धारा के विपरीत चाल घटी होती है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों चालें जुड़ेंगी यानी कि कितना 27 किलोमीटर प्रति घंटे। तभी ये होगी कौन सी चाल, शांत जल में नाव की चाल होगी, नाव या व्यक्ति की चाल। 27 रही होगी, 27 में 3 घटा होगा तभी तो 24 आई होगी। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बोला गया है एक आदमी स्थिर जल में, देखो शांत जल में उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है का ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत धारा के विपरीत चालें घट जाती हैं, कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब पूछा गया कितने किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर। समय निकालना है, दूरी कितनी है 10 और चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, सॉरी कितनी है चाल 2 से भाग देंगे 10 में, कितना आ जाएगा 5 घंटे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बोला गया स्थिर जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये स्थिर जल में है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे धारा का वेग है। कहा गया एक स्थान पर जाकर वापस आने में कितना समय लगेगा, कितनी दूरी तय करेगा, 3 घंटे समय में जाती है वापस आ जाती है। तो हम एक बार दिशा में देख लें, दिशा में देखें दोनों चालें जुड़ जाएंगी, 5 और 3 कितना हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम विपरीत बात करें तो विपरीत तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब जाने आने में देखते हैं औसत चाल क्या लगेगी, हम देख लेते हैं। तो औसत चाल बराबर 2x 8 y और y का मान 2 और x प्लस y होता है नीचे 8 और 2 10 छोड़ जाएंगे, 2 से भाग देंगे 10 में 5 होगा, तो हम ये कर देंगे 8 दूनी 16 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितना लगेगा, 5 घंटे में 16 किलोमीटर। तो 3 घंटे में 3 × 16 बटे 5 घंटे यानी कि आ जाएगा 16 48 बटे 5, 5 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 6 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये पूरा 3 घंटे में चली गई दूरी कितनी है 9.6 किलोमीटर। तो आधी जाने और वापस आने में है ना, तो आधी होगी जाने में, आधी पूछी गई 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2 चौको 8 2 8 16 यानी कि 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से। बोला गया स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, स्थिर जल में कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे धारा का वेग है का 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाना है और वापस आना है। तो समय पूछा गया है 10 किलोमीटर जाना है और आना है। तो दिशा में एक बार देख लेते हैं, दिशा में 3 2 जुड़ेंगी चालें, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का वेग जुड़ता है यानी कि कितना आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत की बात कर लें, ये विपरीत की बात कर लें तो दोनों घट जाएंगी यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी। अगर हम दिशा की में टाइम देख लें, दिशा में कितना लगेगा, दूरी कितनी चलनी है 10 किलोमीटर, चाल 5 है, 5 से घटा भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2 घंटे। अगर विपरीत देख लें समय कितना लगेगा, टाइम लगेगा, दूरी तो 10 ही किलोमीटर वापस आएगा लेकिन चाल कितनी 1 यानी कि कितने घंटे लग जाएंगे 10। अगर हम टोटल समय जोड़ लेंगे 10 घंटे विपरीत में लगे हैं और दिशा में 2 घंटे लगे यानी टोटल समय कितना लगा है 12 घंटे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसी टाइप।
एक व्यक्ति बाहों के साथ यानी कि दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। 7.5% नहीं है, ये घंटे है। घंटे में वापस लौटता है तो 15 किलोमीटर वापस लौटेगा। शांत जल में उसकी गति देखो, दिशा में देख लो, दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 15 का में 3 का भाग देंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो गई। विपरीत कालें 7.5 को हम लिख सकते हैं, 7.5 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 15/2 घंटे लिख सकते हैं। तो हम यही कह सकते हैं 15/2 घंटे में विपरीत जो है 15 किलोमीटर वापस आ जाती है। तो ये 15 और ये 15 लेस हो जाएगा, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। तो यही चाल होगी विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटे। दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी बची है? शांत जल में हमने तीसरा सी नंबर नोट पॉइंट में लिखाया था, जब शांत जल में पूछे जाल, कब पूछे चाल? जब दिया हो, धारा की दिशा में दिया हो, 5 दिया है, धारा के विपरीत 2 दिया है, तो दोनों का योग 5 और 2 का योग बटे 2 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, बोला क्या है? एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह। मतलब ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत कितने? 8 घंटे में कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर यानी कि चाल विपरीत आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। दिशा की बात कर लें, 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 1 घंटे में हम 6 का भाग दे दें, कितना? 6 किलोमीटर यानी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। पूछा गया सरिता की चाल। सरिता मतलब यहाँ सरिता का मतलब है धारा का वेग, यानी कि धारा का वेग। हमने डी नंबर नोट पॉइंट बताया था कि जब धारा का वेग निकालना हो तो दिशा में चाल और विपरीत चाल, यानी कि दिशा में चाल विपरीत चाल का अंतर बटे 2 यानी कि 1/2। 1/2 को हम कह सकते हैं 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे, और 3 किलोमीटर धारा का वेग कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। कहा है किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने वापस लौटने में टोटल 3 घंटे, ए बी की बीच की दूरी। तो हम एक बार दिशा में चाल जाना है, क्योंकि ये जाना पड़ेगा तो दिशा में, तो दिशा में दोनों चालें जुड़ जाती हैं। 9 3 कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन विपरीत वही दूरी वापस धारा में आना पड़ेगा तो घट जाएंगी। विपरीत कितनी चाल हो गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, इसको आसानी से करने के लिए हम औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल जो क्या होता है? 2 एक चाल कितनी? 12 × 6 2xy/x+y होता है, हमने चाल दूरी में पढ़ाया है। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। 6 से काट लेंगे 18, 3 को 12 से काट लेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। जाने और आने में टोटल औसत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 1 घंटे में जब जा रही है 8 किलोमीटर, तो पूछा कितने समय में? 3 घंटे दिया, 3 घंटे में कितना जाएगी? 24 किलोमीटर। लेकिन ये 24 किलोमीटर जाने और आने दोनों का दूरी है, तो जाने में कितनी रही होगी? 12 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा।